अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीट की घोषणा इसी हफ्ते करेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से फिलहाल अभी सांसद हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ने वाले हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में उन्हें अब लोकसभा की सदस्यता की जो अभी तक उनकी सीट रही उसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा की सदस्यता छोड़ेंगे अखिलेश यादव। किस सीट पर हालांकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अभी तक उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर या फिर हो सकता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात का ऐलान कर दे कि वो कौन सी सीट से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि ज्यादातर कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़, कन्नौज या पूर्वांचल की किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ से वो खुद सांसद है, कन्नौज से भी वो सांसद रहे, उनकी पत्नी भी वहां से सांसद रही हैं और पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव की पार्टी का दबदबा है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आजमगढ़ या फिर कन्नौज। हालांकि कौन सी वो सीट होगी इसको लेकर उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी तय करेगी कि किस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है। सपा अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलते अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प लगेगा क्योंकि एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू सीट से चुनावी मैदान में है। तो इस बार अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में है। बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं और इसी के चलते चुनाव दिलचस्प होता 2022 का। अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वो पहली बार विधानसभा का ये चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में लोकसभा की सदस्यता भी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। देखिए, अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो वो विधान परिषद के सदस्य विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। अब ये बात आई है कि अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो आजमगढ़ से सांसद हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली की जो सीटें रही हैं परिवार की और जो सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जिसमें इटावा, एटा, कन्नौज, मैनपुरी, ये जो इलाका है फिरोजाबाद तक का, इसमें से कोई एक सीट वो चुन सकते हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से कई बार सांसद रही हैं, 3 बार वो खुद सांसद रहे हैं कन्नौज से, तो कन्नौज से भी कोई सीट चुन सकते हैं लड़ने के लिए। इसके अलावा वो इटावा की किसी सीट से भी वो चाहेंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं या मैनपुरी की। आजमगढ़ से सांसद है वो और अभी 3 चरणों का लगभग सीटों का फाइनल हो चुका है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि ये जो 3, 4 और 5 चरण होंगे चुनाव के, इसी में से किसी वो जिले की सीट को चयन करेंगे अपने लिए। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 1 बजे, उसमें वो हो सकता है अपने चुनाव लड़ने का और सीट का भी ऐलान करें। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, ये जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, इस बार ये सब लोग विधानसभा चुनाव में आएंगे तो एक रोचकता और बढ़ेगी। और इससे देखिए, चूंकि इस बार रैलियों पे प्रतिबंध है, रोड शो हो नहीं पा रहा है, तो टेलीफोनिक माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सोशल मीडिया से ही ये अपने लोगों से जुड़ पा रहे हैं। और डोर टू डोर संपर्क करने की स्थिति बड़े नेताओं की रहती नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत जिम्मेदारियां रहती। अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है कि वो प्रचार में उस तरह से नहीं जाएंगे अपने, लेकिन उनका चुनाव लड़ना ये तय करेगा कि अब लीडर खुद आगे आकर विधानसभा में वो कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अभी तक उन्होंने कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। वो सांसद रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, अभी तक वो एमएलए नहीं बने हैं। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एमएलए का भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आज इस बात का ऐलान वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जब से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो उसके बाद से प्रेशर बनने लगा था कि विपक्षी दलों के जो मुख्य नेता हैं क्या वो भी चुनावी मैदान में होंगे। तो क्या इस वजह से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है? देखिए, पहले ये माना जाता था कि कोई नेता, जब बड़ा नेता किसी इलाके चुनाव लड़ता है तो उसके आसपास की सीटों को, जिलों को वो प्रभावित करता है। अब अपने पार्टी में अखिलेश यादव शीर्ष नेता हैं, 1 मैन शो है उनका। वो जिस जिले में भी जाते वहां पर काफी भीड़ आती थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बार चुनाव में प्रचार हो नहीं पा रहा है। तो जब कोई नेता कहीं से लड़े, वो खाली आभासी रूप से ही उस क्षेत्र से जुड़ पा रहा है, वर्चुअली जुड़ पा रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ पा रहा है, वो फिजिकली वहां पर पहुंचकर प्रचार नहीं कर पा रहा है। और अगर बहुत जाएगा भी तो 1-2 दिन जा सकता है वो, और उसकी लिमिटेशन है। बड़े नेताओं के साथ ये लिमिटेशन बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है
क्योंकि 5 आदमी की जो अनुमति चुनाव आयोग से है वो 5000 में बदल जाती है जब कोई बड़ा नेता निकलता है। तो ऐसे में चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन का मामला आता है। अखिलेश यादव चुनाव लड़कर ये साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है और उसके दिग्गज नेता सब चुनाव मैदान में हैं। और अखिलेश का जो क्रेज है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं यूपी में तो स्वाभाविक है कि वो जिस सीट से भी लड़ना चाहेंगे वो जीत जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजा गया है तो उनकी जीत सुनिश्चित है। बड़े नेताओं को तो किसी से भी लड़ाया जाता है तो वो चुनाव लगभग जीत ही जाते हैं। ये जरूर है कि तो पहले प्रचार का तरीका दूसरा था, अब बड़े नेता आसपास की सीटों को कितना प्रभावित कर पाएंगे ये कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वो फिजिकली कहीं जा नहीं सकते। वो सिर्फ भाषण के माध्यम से, मोबाइल पे, टीवी पे, इन्हीं चीजों के माध्यम से आजकल आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, अब अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं यकीनन उनकी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, उनके कार्यकर्ता और मजबूत होंगे। तो अगर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में इस बार कूदते हैं किसी ऐसी सीट से जो उनके लिए फायदेमंद हो, आजमगढ़ के आसपास की सीटें हों अगर, तो इस तरीके से अब जो उनका एक वोट बैंक है उसमें क्या बढ़ोतरी हो सकती है? क्या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी अब उसी तरीके से और मेहनत करेंगे अखिलेश यादव के लिए? देखिए, जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो वोट बैंक के बजाय उत्साह में बढ़ोतरी होती है। ये कार्यकर्ताओं का इससे उत्साह बढ़ेगा और नेताओं का भी उत्साह बढ़ेगा और क्षेत्र की जनता को भी लगता है कि अगर कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, अगर वो उनके यहाँ से लड़ता है तो उनके क्षेत्र का विकास बहुत अधिक होगा। लोग इस बात को लेकर बड़ा उत्साहित हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि पार्टी का तो वोट बैंक पे असर डालता ही है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के मनोबल को, उत्साह को बढ़ाता है। और अगर उनकी पार्टी का शीर्ष लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहा है तो स्वाभाविक है कि सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और वो काफी मेहनत से इस चुनाव को लड़ेंगे। अब ये जरूर है कि पहले की तरह ये चुनाव प्रचार हो नहीं पा रहे हैं, न रैलियां हो रही, न रोड शो हो रहे हैं। अब खाली आप घर घर चुपचाप जाकर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बड़े नेताओं के सामने ये मजबूरियां हैं। उनको पूरे प्रदेश का चुनाव देखना है, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना है, टिकट तय करने हैं और तमाम मुद्दों पर जवाब देना है, लोगों को शामिल कराना है, पार्टी के समीकरण बिठाने हैं। तो इन सब चीजों को की भी जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर अकेले है। तो स्वाभाविक है कि जिस सीट से भी वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ जनता और कार्यकर्ता उत्साह से उनको लड़ाएंगे, लेकिन वो कितना प्रचार कर पाएंगे ये कहना कठिन है। ये जरूर है कि जब भी वो किसी इलाके में जाएंगे, चाहे वो आजमगढ़ से, तो वो सांसद है ही हैं, वो चाहे तो आजमगढ़ से भी कोई सीट चुन सकते हैं। जैसे पहले माना जा रहा था कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे या फिर फैजाबाद के अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, फिर उनको गोरखपुर में लड़ा दिया बीजेपी ने। लेकिन एक माहौल, एक टेम्पो बन जाता है। जो बड़े नेता होते हैं उनकी कुछ सीटें ऐसी होती हैं और अखिलेश यादव के पास विकल्प बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी तो बेल्ट है सेंट्रल यूपी में, कानपुर से लेकर आप देख लीजिए कन्नौज तक, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सब समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। और उसके बावजूद वो जाकर आजमगढ़ से सांसद का चुनाव लड़कर जीते, तो वो आजमगढ़ भी जा सकते हैं, वो इन जिलों में से भी कोई सीट चुन सकते हैं। ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी के उत्साह को बढ़ाएगा निश्चित ही। और एक जो टैग होता है कि बड़े नेता सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो जाकर पिछले दरवाजे से, बैक डोर से एमएलसी या राज्यसभा के मेंबर बनकर बड़े पद लेते हैं या मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, वो व्यवस्था इस बार उस पर लोगों को कहने का अवसर नहीं मिलेगा विपक्षी दलों को। तो अखिलेश यादव खुद भी एमएलए बन जाएंगे तो वो क्षेत्र भी विकसित होगा और दूसरा पार्टी को की एक सीट जो है वो मजबूत हो जाएगी, उसकी जीत लगभग तय हो जाएगी, क्योंकि बड़े नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो माना जाता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ये देखना होगा कि वो सीट कौन सी चुनते हैं अपने लिए। उनके पास काफी लंबा क्षेत्र है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। आप